हर साल लाखों लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एंजाइना के खतरे को कम करता है। तो आज हम बात करेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स की और इस दवाई को लेते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में इकोस्प्रिन के कंपोजिशन की। इकोस्प्रिन टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एस्प्रिन होता है। मार्केट में ये टैबलेट 75 mg, 150 mg और 325 mg में अवेलेबल है। ये दवाई एंटीप्लेटिलेट प्रॉपर्टी शो करती है, जो कि प्लेटिलेट को एक साथ एग्रीगेट होने मतलब चिपकने से रोकता है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट का खतरा कम होता है और ये एज अ ब्लड थिनर भी काम करता है और ब्लड को फ्लो करने में इजीली मदद करता है। अब हम बात करते हैं इस दवाई के यूज की। तो ये जो दवाई है हार्ट अटैक जैसे खतरों को कम करने के लिए दी जाती है। हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती है क्लॉट के कारण। इसके अलावा ये जो दवाई है ये स्ट्रोक में यूज होती है। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज होती हैं या तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें ब्लड सप्लाई, या तो उसमें क्लॉट हो जाता है। इसके अलावा ये जो दवाई है एंजाइना में यूज होती है। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है। इसके अलावा जो दवाई है ये हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज होती है और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में भी यूज की जाती है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इस दवाई के डोज की। तो जैसे हमने कहा था कि मार्केट में ये 75 mg, 150 और 325 mg में अवेलेबल है। तो इसकी जो डोज है वो डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो डोज है वो आपके हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करती है। नॉर्मली जो इसकी डोज होती है वो एक टैबलेट 75 mg की आपको खाना खाने के बाद लेनी होती है। इस दवाई को आप डॉक्टर की सलाह से ही लें और खुद से इस दवाई को ना लें और ना इस दवाई को बंद करें। आप ये दवाई जो है डॉक्टर की सलाह से ही लें, और अगर आपको डॉक्टर इस दवाई को लेने को कहते हैं तो इस दवाई को अपने आप से लेना बंद ना करें। इस दवाई के साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। अब इस दवाई से आपको स्टमक इरिटेशन हो सकता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो नौसिया, वॉमिटिंग और हार्ट बर्न भी हो सकता है अगर आप इसे खाली पेट ले लेते हैं। इसके कुछ लेस कॉमन और सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको गम ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप इस दवाई को लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको अल्सर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है या स्टमक ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट हम इस दवाई के कुछ प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। इस दवाई को डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से इस दवाई को ना लें। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकता है और इस दवाई को अगर डॉक्टर ने आपको लेने के लिए कहा है तो इस दवाई को खुद से ही लेना ना बंद करें। इसके अलावा अगर आपको लीवर डिजीज है या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है तो डॉक्टर से इस चीज को जरूर बताएं। इसके अलावा कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी वो डॉक्टर की सलाह से इस दवाई को लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।